लाहौर में कोरोना वायरस की शरह 5% से ज्यादा, अब स्कूल नहीं खोले जाएंगे। वजीर तालीम मुराद रास ने बता दिया, सूबे के 16 अजला में स्कूल 24 मई को खोलने का ऐलान। लंदन में नवाज शरीफ पर नकाब पोशों के मुबैना हमले की कोशिश, शहबाज शरीफ का भाई को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ अवाम की आवाज, उन्हें खामोश नहीं कराया जा सकता, मरियम नवाज का ट्वीट। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता, मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ पर हमले पर इजहार अफसोस, कहा वाक़े की इंक्वायरी कराई जाए। जहांगीर तरीन ग्रुप के वफ्द की वजीर आला से मुलाकात, तहफुजात बताए सरदार उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, किसी से नाइंसाफी की ना करेंगे, इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, वजीर आला की यकीन दहानी। जहांगीर तरीन ने हमेशा कहा वो PTI का हिस्सा हैं, जो अवाम के साथ जुड़ा रहता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट रहता है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, किसानों के हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। मायरा को किसने और क्यों कत्ल किया, पुलिस तहकीकात में पेशरफ्त ना हो सकी। कत्ल केस से मुतालिक IG की ज़ेर सदारत इजलास, CCPO की केस जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी। CCPO की ज़ेर सदारत इजलास, शहर में जुराइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम का जायजा, इश्तिहारी मुल्जिमान, मफरूरों और आदि मुजरिमों के गिर्द घेरा तंग किया जाए, गुलाम महमूद डोगर की हिदायत। चंद रुपयों का लालच, शहर में ईरानी मिलावट शुदा पेट्रोल की फरोख्त का इंकिशाफ, मुतल्लिका इदारों ने सूरत हाल पर चुप साध ली, शहरियों की लाखों रुपए की गाड़ी और मोटरसाइकिलें तबाह होने लगी। हम बाइक्स में अक्सर पेट्रोल डलवाते हैं तो अक्सर बाइक जो है वो चोक हो जाती है या उस जो है ना फंस जाती है। जब हम कार्बोरेटर खुलवाते हैं बाइक का तो उसमें से कचरा निकलता है, हमारे प्लग्स अक्सर औकात जो है वो कचरे से भरे होते हैं। गरीब आदमी है उसका लिए तो बहुत नुकसानदेह है ना मसला, क्योंकि एक दफ़ा वो इंजन खिलाएगा उसके बाद फिर उसके बाद को 2, 4, 5, 10 महीने बाद फिर वो इंजन का मसला बन जाएगा। तो ये पेट्रोल की। टाउनशिप के आइडियल पब्लिक पार्क का ट्रांसफार्मर खराब, 1 माह से ज्यादा वक्त गुजर गया, PHA मुरम्मत कराने में नाकाम, बिजली बंदिश से पौधों को पानी लगाने का इंतजाम मुतासिर, पौधे मुरझाने लगे। महंगाई के तूफान ने पीछा ना छोड़ा, शहर में अशाए जरूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, चिकन की परवाज नीची ना हो सकी, 436 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा, शहरी परेशानी का शिकार। एयरपोर्ट पर काम करने वालों की वैक्सीनेशन, अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम, CAA, ASF, ANF, इमिग्रेशन, एयरलाइन से स्टाफ की फहरिस्तें तलब। सिफारतकारों और उनके अहले खाना की पाकिस्तान आमद के लिए नया हिदायतनामा जारी, पाकिस्तान आमद से कबल 72 घंटे पहले की कोरोना मनफी रिपोर्ट लाजिम करार, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अहकामात जारी कर दिए। थाना कल्चर में तब्दीली की जाने मुस्बत इक़दाम, पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में कम्युनिटी गाइड्स के लिए ब्रीफिंग सेशन, SSP एडमिन का खिताब, कहा शहरियों को थानों में अजनबियत का एहसास नहीं होगा। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम का स्मगल शुदा व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन, छापा मारकर स्मगल शुदा व्हीकल्स जब्त कर ली। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा व्हीकल्स की कीमत 3 करोड़ रुपए के करीब है। महकमा लेबर में जनरल लेबर वेलफेयर में E-जॉब सेंटर कायम, सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने E-जॉब सेंटर का इफ्तिताह किया, कहा E-जॉब पोर्टल पर आजिर और मजदूर दोनों अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सूबाई वजीर स्पोर्ट्स से सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की मुलाकात, स्क्वाश कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाने का फैसला, सूबे भर में खेलों के फरोग के लिए मिलकर काम करने का आदा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के रंगों के साथ मैं हूं आदिल रिजवी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास हुआ है। अशिया की रियायती नरखों पर फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात मुकम्मल करने के लिए डीसीज को हिदायत जारी कर दी हैं। चीफ सेक्रेटरी ने पोल्ट्री की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने का हुक्म भी दे दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से अहम इजलास बुलाया गया सिविल सेक्रेटेरिएट में। आपको ये बताएं कि अशिया की रियायती नरखों पर फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात मुकम्मल करने के लिए डीसीज को हिदायत भी जारी कर दी हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पोल्ट्री की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने का भी हुक्म दिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात मुकम्मल करने के लिए डीसीज को हिदायत भी जारी कर दी हैं। अशिया की रियायती नरखों पर फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम करने का फैसला भी किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद हमारे साथ है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी मियां नवीद, बताएगा ये अहम इजलास बुलाया गया है, क्या हिदायत जारी की गई हैं, क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, सूरत बाजारों में आटे, चीनी समेत दीगर अशिया की रियायती नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी, ये इजलास में कहा गया। इसका चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मजीद कहना था कि पोल्ट्री की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने का हुक्म दे दिया गया है। वजीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जो है वो मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद करवाया जाएगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि ओपन मार्केट में अशिया खरोनोश की कीमतों की तलब और रसद पर कड़ी नजर रखी जाए। और इसके साथ साथ जो है वो सूरत बाजारों में किसान प्लेटफॉर्म कायम करने के लिए काश्तकारों को मतलूबा सूरत फराहम की जाएंगी। इस हवाले से ज्यादा फोकस किया गया है कि जो महंगाई है उसको किस तरह कंट्रोल करना है, रसद और तलब को किस तरह देखना है, इस सारे मैकेनिज्म के ऊपर बात की गई। जी अच्छा मियां नवीद, ये बताइएगा कि कितने सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे, इस हवाले से कुछ सामने आ सका है? जी बिल्कुल, इस हवाले से अभी तक सूरत बाजारों में जो है वो सेंटर कायम करने के साथ साथ जो है वो दीगर मामला पर बात की गई है, लेकिन सूरत बाजारों के हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर जो है फिक्र सामने नहीं आए। ताहम जो है वो इस बात पर उन्होंने कहा है, ब्रीफिंग में इजलास में कहा गया कि रवा माह ग्राम फरोशी पर 3099 अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ 2413 मुकदमात दर्ज किए गए। 9 करोड़ से ज्यादा 9 करोड़ 86 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। गिरफ्तारों के खिलाफ कार्रवाइयों में हजारों बोरी चीनी, गंदम और आटा भी बरामद किया गया है। ज़राअत विभाग के सेक्रेटरी, कमिश्नर और सीसीपीओ और अर्बन यूनिट और डायरेक्टर फूड भी इजलास में शामिल थे। जी अच्छा मियां नवीद, ये बताएगा, बहुत अहम मामला है अशिया की कीमतों के हवाले से, मुर्गी की कीमतों के हवाले से क्या मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, उसकी कीमतें कैसे नीचे लाई जाएंगी? जी बिल्कुल, इस आज के इजलास में खास तौर पर इस हवाले से बात की गई है कि जो पोल्ट्री की कीमतें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करने के हवाले से हिदायत दे दी गई है। ताहम चूंकि ये कोई भी जब हुकूमत होती है तो ये खास तौर पर जो है वो मुर्गी का जो गोश्त है उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता है, तो ये एक मैकेनिज्म बनाने के लिए हिदायत कर दी गई। अब देखना होगा कि इसके ऊपर क्या ये मैकेनिज्म बनाते हैं, क्या हिदायत जो है वो जारी की गई है और कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है, इसकी तलब भी बहुत ज्यादा है। तो यही वजह है कि ये जो है वो इसकी कीमतें कंट्रोल नहीं होती। तो खासतौर पर जो है वो महंगाई के ऊपर, महंगाई ज्यादा होने की वजह से आज का इजलास यही है जिसमें तमाम सेक्रेटरीज उसके साथ जो है वो सीसीपी और दीगर जो है वो महकमों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी शामिल थे। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ये कहना है कि अशिया की रियायती नरखों पर फराहमी हर सूरत जो है वो यकीनी बनाई जाएगी और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जाए। डीसीज को भी हिदायत कर दी गई है, पोल्ट्री के ऊपर जो है वो मैकेनिज्म बनाने के लिए भी हिदायत जारी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां नवीद इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।